नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन की भौगोलिक विशेषताओं के विषय में। वर्तमान समय में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए हम भौगोलिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन की। सबसे पहले ये नक्शा हम देख रहे हैं, ये रूस का नक्शा है। वर्तमान समय में रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसका क्षेत्रफल है 1,70,75,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात कर लें तो लगभग 15 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो रूस में 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। रूस वर्तमान समय में अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। वास्तव में अगर हम रूस की बात करें तो सोवियत रूस, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी और जिसका विघटन 1991 में हुआ था, और 1991 के बाद से सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, रूस एक अलग राष्ट्र के रूप में हमें दिखाई देता है। रूस की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो अलास्का से लेकर के, देखिए अलास्का वही क्षेत्र है जिसको 1970 में लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर में रूस ने अमेरिका यूएसए को बेच दिया था। वहां से इसका विस्तार शुरू होता है और बाल्टिक देशों तक रूस पाया जाता है। रूस एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप में इसका स्थित है उसे साइबेरियन रूस कहा जाता है, और जो भाग यूरोप में स्थित है उसे यूरोपियन रशिया कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ देखें। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो रूस लगभग 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, और सभी प्रकार की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं वो हमें रूस में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अब अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे यूक्रेन रूस के पश्चिम में, या ऐसा कह लीजिए कि यूक्रेन के पूर्व में रूस स्थित है। यूक्रेन और जो रूस की सीमा है यह 1925 किलोमीटर लगभग लंबी है। और यूक्रेन की खास बात यह है कि यूक्रेन का क्षेत्रफल लगभग 6,03,600 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पे लगभग जनसंख्या का घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ अगर हम कुल जनसंख्या की बात कर लें तो 4.41 करोड़ जनसंख्या 2020 के आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में निवास करती है। यूक्रेन के दो क्षेत्र हैं, एक है लुहांस्क और दूसरा है डोनेट्स्क। ये जिसको डोनबास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से धनी देश हैं, जहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे और कोयले का भंडार। ये एक अहम कारण माना जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का। यूक्रेन का एक प्रांत और भी है जिसको हम लोग क्रीमिया के नाम से जानते हैं, जो काला सागर के तट पर स्थित है। ये एक प्रायद्वीप है। 2014 में इसी क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने अपना अधिकार कर लिया था। क्रीमिया प्रायद्वीप के अगर हम पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ पे अजोव सागर पड़ता है, और इस पे अगर हम पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर देखते हैं तो काला सागर स्थित है। बात ये की जाती है कि अगर रूस किसी भी तरीके से यूक्रेन पे अपना अधिकार कर लेता है तो अजोव सागर, काला सागर होते हुए भूमध्य सागर और उसके बाद वो अटलांटिक महासागर में सीधे प्रवेश कर सकता है। एक कारण ये। दूसरा कारण ये माना जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, खासकर जो कोयला क्षेत्र और प्राकृतिक तेल के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, उनको हथियाने के लिए रूस ये तर्क देता है कि यहाँ पर जो यूक्रेन में लोग निवास करते हैं उसमें से अधिकांश जनसंख्या रूसी संस्कृति से जुड़ी हुई है। और अगर आंकड़ों की बात कर लें तो 17.7% लोग यूक्रेन में वो निवास करते हैं जो रूसी मूल के हैं या रूसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अगर हम यूक्रेन की बात कर लें तो यूक्रेन को पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पश्चिम में यहाँ पे पहाड़ से शुरुआत होकर के और मैदान तक आ जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको विश्व में ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए अग्रणी क्षेत्र है। तो अगर प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देखिए तो यूक्रेन एक विपुल क्षेत्र है जिस पे रूस अपना अधिकार जमाना चाहता है। और इसी के साथ रूस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये मानी जा रही है कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो देश की जो सेनाएं हैं वह सीधे सीधे रूस की सीमाओं तक पहुंच जाएंगी। नाटो का मतलब है एक अमेरिका द्वारा बनाया गया ऐसा संगठन जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 ईस्वी में की गई थी, और ये वर्तमान समय तक कार्य कर रहा है। सोवियत रूस के विघटन होने के बाद रूस की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और अमेरिका नाटो की शक्ति से थोड़ा अपने आप को मजबूत बना लिया है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में कि आर्थिक परिदृश्य से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भू राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है यूक्रेन और रूस को लेकर के। धन्यवाद।